नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। बधाई हो, नवरात्रि के शुभ दिनों में एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सीपीओ की नोटिफिकेशन। मुझे पता है इस नोटिफिकेशन का बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा इंतजार था, लेकिन इस बार सीपीओ की नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैंने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ी और जो भी नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए, वो सारे मैंने अपनी पीपीटी में क्लब कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, सीपीओ का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। तो सबसे पहले तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय बरखा मैम। यहाँ पे मैं आपको एक पेपर भेजूंगी, फ्री पेपर होगा, उसको सब लोग लगाना ताकि आपको आइडिया हो और आपको पता चले कि हाँ, इस एग्जाम के बारे में अगर आपको नहीं भी पता था तो भी अप्रोचेबल एग्जाम है, हर एक बच्चा इसकी तैयारी कर सकता है। ठीक, इसमें फिजिकल भी होता है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो इस पोस्ट के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस और ये किसके बारे में ये एग्जाम है ये जानो। दिल्ली पुलिस, फिर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सारे के सारे जो पोस्ट हैं ये सीएपीएफ ग्रुप के अंडर में आता है। आपने देखा होगा बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्स होती है, मेट्रो में होती है, तो ये सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं उनका सिलेक्शन कहां से होता है? इसी एग्जाम से होता है। और दिल्ली पुलिस का तो ये एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है वो इन सारे पोस्ट के लिए होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने एग्जाम के बारे में जान लिया। एग्जाम कब से फॉर्म भर सकते हो? फॉर्म आप आज ही से भर सकते हो, 26 तारीख से। लास्ट डेट 16 तारीख है। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा। बढ़िया है, आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, आराम से इतना समय सफिशिएंट होता है आपकी जो तैयारी है उसको ब्रश अप करने के लिए। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब वैकेंसी के बारे में भी जान लो। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में बताती हूँ। दिल्ली पुलिस की जो मेल वैकेंसी है वो है 142। अलग अलग है, इसमें एक्स सर्विसमैन की है, कुछ यूआर कैटेगरी मतलब जनरल की, ओबीसी की, एससी की, सबकी अलग अलग है। मैं टोटल बता रही हूँ 142। और अगर हम सब इंस्पेक्टर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 70 है। वैकेंसी अक्सर इसी के आसपास रहती है। तो ये आपकी टोटल वैकेंसी हो गई दिल्ली पुलिस की, मेल और फीमेल की। अब बात कर लेते हैं सीएपीएफ की कितनी वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है। सीआरपीएफ की अगर हम देखें मेल और फीमेल मिला के तो टोटल लगभग 1030 वैकेंसी है। बीएसएफ में 223 223, आईटीबीपी में भी 233 है, 233 सॉरी, सीआईएसएफ में भी 1300 है लगभग, एसएसबी में 82 है। टोटल लगभग आपकी 2800 वैकेंसी टोटल है आपकी सीएपीएफ में। तो सीएपीएफ में लगभग टोटल अगर हम एक अप्रोक्सीमेट नंबर, एग्जैक्ट नंबर अगर आपको बताऊं 2861, लगभग 2900 मान के चलो आपकी सीएपीएफ की है। और इधर आपकी ये टोटल 3000 से ऊपर वैकेंसी आपकी आउट हो चुकी है टोटल दोनों मिला के। अच्छा, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट यहाँ पे 20 से 25 साल के अंदर होती है। इसमें फिजिकल भी होता है, ठीक है, इसी वजह से ज्यादा एज यानी कि 28, 29, 30 अवॉइड करते हैं। 20 से 25 साल की उम्र अगर आप हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सिंपल सा सिलेक्शन का प्रोसेस है। सबसे पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल क्वालिफाइंग होता है नेचर में, फिजिकल नेचर में क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। फिजिकल के बाद होता है पेपर 2, मतलब पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया तो फिर फिजिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई किया फिर पेपर 2 होगा। जब आप पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे तब आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से पेपर का पूरा सीक्वेंस चलता है। प्री और मेंस दोनों होता है। पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश आती है, इसलिए बोला जाता है कि यार सीपीओ में ना इंग्लिश का अलग जलवा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट, अब मैं बहुत बड़े चेंज की जो बात कर रही थी, तो बहुत बड़ा चेंज जो इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? आपकी रीजनिंग, जीके, कॉन्ट्स और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट तो हर बार आते थे। 50 सवाल होते थे 50 नंबर के, ठीक है। इस बार चेंज क्या हुआ है? इस बार चेंज ये है कि आपको जो टोटल 2 घंटे का समय दे दिया जाता था, इस बार टोटल 2 घंटे का समय ना देके आपको 30-30 मिनट की सेक्शनल विंडो दे दी गई है। मतलब कि रीजनिंग के लिए एक विंडो 30 मिनट्स की शुरू हो जाएगी, अब उसी के अंदर आपको एग्जाम करना है, ठीक। फिर आपकी अपने आप जनरल अवेयरनेस की 30 मिनट्स की विंडो शुरू हो जाएगी, आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। यहां पर भी
30 मिनट का समय मिलेगा कॉन्ट्स करने के लिए और 30 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश करने के लिए। पहले बच्चे डिवाइड कर लेते थे समय, जैसे इंग्लिश को थोड़ा कम दे दिया, जीके को थोड़ा कम दे दिया, फिर आपने रीजनिंग और कॉन्ट्स को ज्यादा दे दिया। अब ऐसा नहीं है, अब सेक्शनल विंडो फिक्स कर दी गई है 30 मिनट्स की ईच पार्ट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये सिर्फ प्री में नहीं है, मेंस में भी विंडो सेट करी गई है। अब आप सोच रहे होगे मेंस में तो एक ही पेपर है सिर्फ इंग्लिश का, तो विंडो कैसे सेट करी जाएगी? अरे रुक जाओ, बताते हैं। पहले बताओ पेपर 1 क्लियर है? पेपर 1 में इस तरीके से होगा। फिर पेपर 1 के बाद, अच्छा पेपर 1 इस तरीके से होगा। अब जितने भी नए बच्चे हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए क्योंकि ये चारों के चारों सब्जेक्ट की तैयारी हम अभी से अपने YouTube चैनल पे करा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। सो दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। YouTube का स्केड्यूल है, सुबह 9 बजे जीएस की क्लास होती है, फिर 10 बजे मैथ्स की क्लास होगी, 11 बजे इंग्लिश की क्लास होगी और दोपहर 12 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। मतलब 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हम पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं YouTube पे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले रुकिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो इन चारों सब्जेक्ट की जब तक होगी नहीं तब तक पेपर 2 और फिजिकल का तो सोचने का ही मतलब नहीं है। तो इसकी तैयारी आज ही से शुरू करो। ये क्लासेस आपकी डेली होती हैं 9, 10, 11 और 12। ठीक है, कल तो जीएस की एक बहुत ही स्पेशल मैराथन है अमन सर की 3 घंटे की, तो इस जीएस की मैराथन को कल देखना। कल एक स्पेशल सेशन है 9 से 12। देखो इधर नोटिफिकेशन आई, उधर मैराथन शुरू। चलिए, तो ये पेपर 1 का आपका प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों मैंने दे दिया। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पेपर 2। अच्छा, आपने पेपर 1 क्लियर कर लिया, उसके बाद फिजिकल होगा। चलो पहले फिजिकल के बारे में बता देती हूँ। फिजिकल आपका समझो, फिजिकल क्या है? दिल्ली पुलिस में मेल का पहले मैं बता दूं 170 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल की 150 सेंटीमीटर, और सीएपीएफ में भी सेम हाइट मांगी गई है। मतलब अगर आपकी हाइट इससे कम है तो फॉर्म भरने का फायदा नहीं है, ये मिनिमम हाइट है जो मानी गई है। फिर मेल को 100 मीटर दौड़ना है 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की लगवाई जाएगी, हाई जंप 1.2 मीटर की लगवाई जाएगी और शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर का। ये मेल का डेटा है। फीमेल को भी 100 मीटर दौड़वाया जाएगा लेकिन 18 सेकंड का समय मिलेगा। फिर 800 मीटर दौड़वाया जाएगा 4 मिनट के अंदर। 4 मिनट से ऊपर है तो पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर की, हाई जंप है 0.9 मीटर की। तो ये मेल और फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल डेटा है। तो पहले आपने प्री का पेपर दिया, फिर आपका फिजिकल हुआ। फिजिकल अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब आप मेंस के लिए बैठोगे। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, फिजिकल की कोई मेरिट नहीं होती। ठीक है, अगर आपने इन सारे नंबर्स के ऊपर आप हो तो मतलब आप क्वालिफाइड हो। ठीक, फिर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गए, तब आप पेपर 2 लिखोगे। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है और कुछ नहीं आता। सीपीओ के लिए मतलब इंग्लिश की तो गांठ बांध लो कि इंग्लिश में ऊपर हो गए तो समझो फिर हो गया सिलेक्शन। तो यहाँ पे सीपीओ में 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के और 2 घंटे का समय मिलता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिफर पैरा 12.82 ऑफ द नोटिस। तो मैं पैराग्राफ 12.82 पे गई। 12.82 पे गई तो वहां पे लिखा था कि जो इंग्लिश का सेक्शन है मेंस का 2 घंटे का, वो भी 30 मिनट में डिवाइडेड होगा 4 पार्ट्स में। मतलब जो इंग्लिश का सेक्शन है पैराग्राफ 12.82 में ये दिया गया है कि इंग्लिश के सेक्शन में जो 2 घंटे का समय है वो एक टाइम नहीं होगा, वो क्या होगा 30 मिनट्स के 4 सेक्शन चलेंगे, 4। ठीक है, आपका सपोज किसी में वोकैब हो गया, किसी में कॉम्प्रिहेंशन है, किसी में ग्रामर है, तो 30 मिनट्स करके 4 सेक्शन मेंस में भी चलेंगे। मेंस में भी आपको 2 घंटे का एक सेक्शन नहीं मिल रहा है, ये चीज लिखी गई है यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है प्री और मेंस दोनों का। ठीक, तो हमने प्री देख लिया। प्री में चारों सब्जेक्ट आते हैं, 30-30 मिनट के सेक्शन फिक्स हो गए। फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आपने क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, बस यहां तक हो गया ना तो समझो मिल गया सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो बस। अब इंग्लिश के बारे में एक और चीज बताऊंगी। इंग्लिश के लिए मैंने एक टारगेटेड त्रिमूर्ति सीरीज शुरू करी है। टाइम देख लो, सुबह सुबह 11 बजे होती है। अच्छा, इस सीरीज में मैंने सारे टॉपिक
30 दिन के अंदर मैं रिवाइज करवाऊंगी। अभी आपका सीजीएल का पेपर हुआ है, फेज का पेपर हुआ है, स्टेनो का पेपर हुआ है, तो मैंने सारे नए पैटर्न के पेपर स्कैन किए। उसमें कुछ कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे थे जो पहले कभी नहीं देखे गए, अनसीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन इडियम्स, फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऐसे टॉपिक हैं जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं फेज में और सीजीएल में हमने देखा। तो मैं इन सारे नए टॉपिक्स के लिए रिवीजन सीरीज चला रही हूं 30 डेज की। अभी सिर्फ 2 ही 3 दिन हुआ है। क्लास का टाइम है 11 बजे का, तो मंडे को 11 बजे मैं आपको फिर से अनसीन वोकैबुलरी कराने वाली हूं, ऐसी वोकैबुलरी जो एग्जाम में आ रही है लेकिन बच्चों ने देखी नहीं है। तो जरूर करना, और 11 बजे का टाइम सब लोग रट लो इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा नंबर की आपके पेपर में आती है, एंड दिस इज ऑल फ्री क्योंकि ये यूट्यूब पे है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें सभी लोग। अब दूसरी चीज जो आपको करनी है, पेपर देखना है। पेपर के लिए क्या है, हमारी लैब, हमारी ऐप का नाम है लैब। लैब आपको फोन में डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर पेपर का एक सेक्शन है, प्रीवियस ईयर पेपर का, उस सेक्शन में जाना। वहां पे मैंने आप लोगों के लिए पेपर सोल्यूशन सब डाले हैं फ्री में। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, देख लीजिए सभी लोग। चाहे आप लैब की ऐप डाउनलोड करो, चाहे आप वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट का नाम है lab.live। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूं। ये देखो lab.live, ये हमारी वेबसाइट का नाम है lab.live। अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है। आप इसको ओपन करोगे, जब स्कैन करोगे आगे की तरफ ऐसे करके बढ़ाना, टेस्ट पैक, ई बुक, वीडियो कोर्स, बुक्स, कहां गया प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन। ये देखो प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सेक्शन मिलेगा, ऐप पर भी मिलेगा, वेबसाइट पर भी मिलेगा। आप इस प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन पे क्लिक करना। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते रहना। देखो, ये देखो एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस दोनों का मिल गया। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सबसे पहले तो इन पेपर को लगाओ। सबसे पहली चीज यह है, किसी भी टीचर पे यकीन करने से पहले पेपर लगाओ और देखो क्या लेवल आता है पेपर का। अब इस पेपर पे जब आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे करके ताला बंद है। तो बहुत से बच्चों को लगता है ये पेड है। बेटा ये पेड नहीं है, ये फ्री है। आपको करना क्या होता है, यहाँ पे लॉग इन करना। जब आप लॉग इन करोगे उसके बाद ऐड टू माई कोर्स कर लेना। जैसे ही आप ऐड टू माई कोर्स करोगे ये ताला अपने आप खुल जाएगा। सारे सोचो प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज आपको दिए हैं सेग्रीगेट करके, तो इनको सबसे पहले लगाना। lab.live, हमारे देख लो हमारे ऐप का नाम है lab.live। ये देखो lab.live वेबसाइट का नाम है और हमारी ऐप का नाम है लैब। ठीक, तो इसको जरूर से कर लें, पेपर लगा लें। एंड फिर से बताना चाहूंगी आखिरी में, मैं ये नहीं कहती कि आप जाओ इधर ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन जो आपको मैंने बताया है ना, सबसे पहले वो चीज करो, वो आपके तुरंत हाथ में है। चैनल को सब्सक्राइब करो। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक यहाँ सेशंस चलते हैं, सेशंस लीजिए और ये प्रीवियस ईयर पेपर तुरंत आपको डाउनलोड करके लगाना शुरू कर दो, एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, आई होप मेरे इस नोटिफिकेशन ने आपको काफी क्लैरिटी दे दी होगी। ए से लेकर जेड तक मैंने सब इसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अगर क्लैरिटी आ गई तो कमेंट में लिख के बताना, और ये भी बताना कि आप किस तरीके के सेशंस चाह रहे हो, हम उस तरीके के सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।